नमस्कार। अधिकारी समाधान शिविर की शिकायतों का यथासंभव करें निपटारा। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अधिकारी समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र उचित निपटारा करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में एक ही छत के नीचे सभी विभागों से संबंधित शिकायतों का निपटारा है वो लगातार किया जा रहा है। नगराधीश प्रीति रावत ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आज आयोजित समाधान शिविर में लोगों की जन समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन का प्रमुख और अहम कार्य है। उन्होंने समस्याओं को सुनते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग के अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त हो रही हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। समाधान शिविरों में प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे की सरकार द्वारा निरंतर निगरानी भी की जा रही है तथा सप्ताह के हर शुक्रवार को इन शिकायतों के निपटारे की समीक्षा भी की जाती है। उन्होंने लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के मौके पर उपस्थित अधिकारियों को इन शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सप्ताह में सोमवार व वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं। माय भारत केंद्र की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि माय भारत केंद्र जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि इच्छुक युवा मंडल 24 अक्टूबर 2025 तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिलों के 3 ब्लॉकों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर खिलाड़ियों का चयन है वो भी किया जाएगा। चरखी दादरी व झोझू बारडा और बोंद ब्लॉकों में प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किया जाएगा। खिलाड़ियों का माय भारत पोर्टल पर बनाए गए इवेंट पर ऑनलाइन जो पंजीकरण है वो होना चाहिए। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद में वॉलीबॉल लड़के, खो खो लड़के व लड़कियां, 400 मीटर लड़के व लड़कियां, लंबी कूद लड़के व लड़कियां, उच्च कूद लड़के व लड़कियां, रस्सा कसी, टंग ऑफ वॉर आदि प्रतियोगिताएं भी इसमें शामिल होंगी। इनमें 150 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इन ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल औपचारिकता तक सीमित न रहकर युवाओं में नई गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर है वो दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत मिलेगी 1200 रुपए की सहायता राशि। जी हां, फसल अवशेषों को जलाने पर कार्रवाई का किया गया प्रावधान। अब खबर विस्तार से। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जिला के किसानों से फसल अवशेष न जलाने का आह्वान किया है और सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का भी लाभ उठाएं। योजना के तहत लाभ पात्र किसान को 1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में धान की कटाई का कार्य चल रहा है। कटाई के उपरांत किसान जाने अनजाने में बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिसके कारण भूमि के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है व आम जन को भी सांस संबंधित गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फसल अवशेष जलाने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। जो मित्र कीट उपलब्ध होते हैं उनका नाश हो जाता है। न्यायालय एवं सरकार की हिदायतों के अनुसार यदि कोई किसान
फसल अवशेषों में आग लगाता है तो उस पर 3 तरह की जो कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज कराना, 5,000 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना व मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री करने का प्रावधान है। यदि कोई किसान 2 एकड़ भूमि में आग लगाता है तो उस पर 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान शामिल है। जिस किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री कर दी जाती है वे किसान अगले 2 सीजन तक अपनी फसल मंडी में एमएसपी पर नहीं बेच पाएगा। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को फसल अवशेषों में आगजनी करने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर जागरूक करें ताकि किसान फसल अवशेषों में आग न लगाए। सभी ग्राम स्तरीय टीम के सदस्यों को कहा है कि वे 24 घंटे निगरानी रखें कि कोई भी किसान फसल अवशेषों में आगजनी न करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे यह निगरानी भी रखें कि कोई कंबाइन हार्वेस्टर बिना एसएमएस के धान की कटाई न करे। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला दी जाएगी। उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने कहा कि जो किसान इस वर्ष पराली में आग नहीं लगाएगा वह पराली खेत में मिलाएगा या उसे चारे के रूप में प्रयोग करेगा या बेल बनाएगा, हरियाणा सरकार द्वारा उस किसान को 1,200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि भी है वो प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य शाखा के निर्देशानुसार जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फर्स्ट एड एंड ट्रेनिंग हॉल में ही सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता सप्ताह के पहले दिन जिला सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के जिला अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह के निर्देशन में आयोजन हुआ, जिसमें आम जन को सीपीआर के बारे में प्रवक्ता प्रीति शर्मा और चंद्रशेखर ने जानकारी दी। जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सांस नहीं चलती, व्यक्ति का हार्ट और फेफड़े काम नहीं करते या एक बच्चे को जो 1 साल का है उसको 2 उंगलियों से छाती पर दबाव और 1 से 12 साल तक उसका एक हाथ से छाती पर दबाव और 12 साल से ऊपर हैं तो उसके दोनों हाथों से छाती पर दबाव 1 मिनट में 100 से 120 बार तक दबाव देना चाहिए, तब तक उसको होश ना आ जाए, जब तक हम थक ना जाएं या जब तक उसको डॉक्टर के पास ना पहुंचा दें, जब तक उसको सीपीआर देते रहना। रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय से शंकर दयाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार एवं जिला मुख्यालय दंडाधिकारी संजीव काजला के दिशा निर्देश अनुसार प्रशासन व जिला पुलिस के मार्गदर्शन में पैनल अधिवक्ता सोमवीर, अधिवक्ता रोहतास शर्मा के नेतृत्व में जिला लघु सचिवालय में मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जिसमें अग्नि दमनकल विभाग, पुलिस प्रशासन विभाग, सामान्य नागरिक अस्पताल टीम, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा मॉक ड्रिल की गई। अचानक भूकंप पर आने पर किस तरह से हम नागरिकों की स्वयं सेवक बनाकर के सेवा कर सकें और आपातकालीन स्थिति में हर नागरिक को आपातकालीन स्थिति में भी हम सभी को एक साथ मिलकर नागरिकों के प्राणों की रक्षा कर सकें। इस तरह के मॉक ड्रिल होने पर तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस कर्मचारी, अग्नि दमकल कर्मचारी, रेड क्रॉस कर्मचारियों ने तुरंत से भूकंप पीड़ितों को बाहर निकालकर उन्हें सामान्य अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेजा गया और चिकित्सकों ने भी भूकंप पीड़ितों को पूरी जांच की सफल कार्यक्रम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं सभी स्वयं सेवकों का सहयोग रहा। जिला के गांव घसोला में पोषण माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें गोद भराई, रेसिपी प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग शामिल थे।
इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो समुदाय में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है और स्वास्थ्य खान पान की आदतों को प्रोत्साहित करना था। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता सहारन ने पोषण से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित प्रकार से हैं। पोषण संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों ने स्वस्थ खान पान की आदतों, पोषण के महत्व और कुपोषण के प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जागरूकता के बारे में भी बताया। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिला या माताओं को पोषण संबंधी जानकारी भी दी गई और स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में भी जागरूक किया गया। समुदाय की भागीदारी के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए बताया कि स्थानीय समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए शपथ भी ली। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी के बारे में आपको बता दें कि स्थानीय जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया और समुदाय के लोगों को पोषण संबंधी जानकारी भी उनको दी। गांव घसोला की सरपंच संगीता ने कहा कि यह कार्यक्रम समुदाय में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा और स्वस्थ खान पान की आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता प्रशासन की खबरें। दोस्तों, यही खबरें हमारी अंग्रेजी बुलेटिन में भी हैं पीपीटी न्यूज़ पर। जो हिंदी नहीं देखना चाहते वो अंग्रेजी में भी हमारी खबरों से रूबरू कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको इससे अच्छी जानकारी मिलती है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। आप चैनल को देखते रहिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।